आपको बचपन के वो दिन याद है जब आप बहुत डरे होते थे या बहुत सहम जाते थे? तो वो पलंग के नीचे छिप जाना या मम्मा के पल्लू को पकड़ लेना, क्या था ये? दरअसल ना तब हम अपने लिए एक सेफ स्पेस ढूंढ लेते थे, जहाँ हमें डर ना लगे, जहाँ हमें घबराहट ना हो, हमें रिलैक्स फील हो सके। याद आए क्या बचपन के वो दिन? Hi everyone, my name is Pratibha. Welcome on to the channel. Friends, आज डे 7 में ना हम जो प्रैक्टिस करेंगे, आज इसी वक्त आप इसी वीडियो में मेरे साथ वो प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिएगा, जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप खुद को मन में लिखोगे कि जो एक्सपीरियंस रहा है ना, माइंड ब्लोइंग, लाजवाब रहा है। तो ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना आज का ये एक्सपीरियंस आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस वीडियो को एक शांत माहौल में जाकर के ही देखना, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो आप तभी अच्छे से कर पाओगे अगर आप एक शांत माहौल में जाकर के बैठ करके करोगे। तो चलिए फिर आप रेडी होना वो प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है? तो क्लोज योर आईज फ्रेंड्स, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अब आप देखिए, आपका वो छोटा सा रूप, वो नन्हे से आप आपकी आंखों के सामने हो। आंखें बंद करके ही देखिए, आपका वो छोटा सा नन्हा सा रूप आपकी आंखों के सामने है। वो बहुत घबराया हुआ है, लोगों की बातों से डरा हुआ है, सहमा बैठा है वो छोटा सा आप। अब आपका वो प्रेजेंट रूप, जब आप बड़े हो चुके हो, वो रूप आपके उस बचपन के छोटे से आपको अपनी गोद में बिठा रहा है। उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बिठा लीजिए, उसके सर पर हाथ फेरिए, उसे पैम्पर करें, उसे बोले क्या हुआ, क्यों डरा हुआ है, क्या हुआ, क्यों घबराया है। चल आ, तुझे आज मैं एक सेफ स्पेस में लेकर के चलूं। चल मैं एक ऐसी जगह लेकर के चलूं तुझे, जहां तुझे डर नहीं लगेगा, जहां तुझे खुशी मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपकी उंगलियों को थाम लेता है, अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ आपके साथ चल रहा है। वो छोटे से आप छोटे छोटे कदमों के साथ चल रहे हैं। अब आप उस अपने छोटे से रूप को एक बहुत सुंदर गार्डन में ले आए हैं, बहुत सुंदर गार्डन। उस गार्डन में फाउंटेन है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ट्रीज पर फ्रूट्स लगे हुए हैं। वो नन्हे से आप ट्री पर मैंगो देख करके खुश हो, उछल कूद रहे हो, मैंगो खाना है। आपने उस नन्हे से बच्चे को मैंगो दिया, वो खुशी खुशी मैंगो खा रहा है, बहुत खुश है। अब वो फाउंटेन के पास गया है, पानी के साथ मस्ती कर रहा है। वो नन्हे से आप मस्ती कर रहे हो, बहुत खुश हो। वो नन्हे से आप बटरफ्लाई के पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे भागते जा रहे हो, वो नन्हे नन्हे कदमों के साथ। बहुत खुश हो आप, बहुत खुश हो। आसमान में उड़ रहे वो स्पैरो को देख रहे हो, वो अलग अलग बर्ड्स को देख रहे हो, खुश हो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खेल रहे हो। कभी इधर भाग के जा रहे हो, कभी उधर भाग के जा रहे हो, अपनी मस्ती में हो, खेल रहे हो, बॉल के साथ खेल रहे हो, बहुत खुश हो। और ये देखकर, अपने नन्हे से रूप को खुश देखकर, आपका वो जो प्रेजेंट रूप है वो बहुत खुश है फ्रेंड्स, वो बहुत खुश हो रहा है।
रिलैक्स फील कर रहे हो अब आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। रिलैक्स फील करते ही चले जा रहे हो, करते ही चले जा रहे हो। आपके चेहरे पर स्माइल है, बहुत प्यारी स्माइल है, बहुत प्यारी स्माइल है। आप मुस्कुरा रहे हो, आप नन्हे से वो बच्चे को देख के मुस्कुरा रहे हो। आपके चेहरे पर स्माइल है, उसे देखकर आपका मन भी उछल कूद रहा है, जैसे मानो डांस करने का मन कर रहा है। आप बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। इस वक्त आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल है, बहुत प्यारी स्माइल है। और उसी प्यारी सी स्माइल के साथ आप आंखें खोल रहे हो, आपने आईज ओपन करी है। आपके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल है, आई ना प्यारी सी स्माइल, जैसे मेरे चेहरे पे स्माइल आई है। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी मुस्कुरा रहे हो। मुझे इस वक्त बहुत काम महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। आई नो आप भी लाइट फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्स माइंड हुआ। बचपन में आपको याद है हमारे पेरेंट्स भी कुछ ऐसा ही करते थे। अगर बच्चा उदास है, चुप चुप बैठा है या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है तो फेवरेट प्लेग्राउंड में ले जाते थे खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने भेज देते थे, आइसक्रीम प्यारी सी खिला देते थे अपनी उस गुड़िया को कि खा ले बेटा, तेरे को बहुत अच्छी लगती है। हमारे पेरेंट्स हर वो काम उस वक्त करते थे जो उनके बच्चे को अच्छा लगता था। इससे क्या होता था, माइंड शांत हो जाता था। लेकिन जब हम बड़े हो गए तब हम ऐसा करना क्यों भूल गए? अब मान लो अपने किसी काम को लेके स्ट्रेस में है, कोई हमें बोले चल यार पार्टी चलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अबे छोड़ यार, ऐसे हालात में किसका पार्टी करने का दिल करता है, किसका घूमने जाने का दिल करता है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों, क्या हो गया ऐसा? फ्रेंड्स, बचपन में जैसे हमने अपने लिए एक सेफ स्पेस ढूंढी थी ना, इस उम्र में भी हमारी सेफ स्पेस है। हो सकता है वो आपका खुद का रूम हो सकता है वो सेफ स्पेस आपके घर का मंदिर हो सकता है वो कोई रिलीजियस प्लेस हो सकता है वो नेचर में 15 मिनट की वॉक हो सकता है वो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना हो, कुछ भी हो सकता है। बस आपने ये सोच लिया कि अब अच्छा नहीं लगता, एक बार जाकर के तो देखो, एक बार फिर से अपने बचपन के उस रूप को याद करो जो खुद ही अपने लिए एक सेफ स्पेस ढूंढ लेता था। तो बड़े होने के बाद हमारी वो समझ कहाँ चली गई? अब हम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर मैं आपको अपना पर्सनल बात बताऊं ना, तो मेरे घर के मंदिर में मुझे सबसे ज्यादा शांति मिलती है। मैं जब भी स्ट्रेस में हूँ या जब भी मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, या मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो या बहुत लो फील हो, मैं घर के मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ जाती। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप 15 मिनट नेचर में वॉक कर लोगे या आप कोई दोस्त के साथ घूम फिर आओगे या आप मूवी देखाओगे या आप किसी रिलीजियस प्लेस चले जाओगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं, कोई भी स्ट्रेस है वो रिलीज उसके लिए एक्शन लेने पर ही होता है। लेकिन वो जो सेफ स्पेस है ना, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन देती है। क्योंकि जब आप ऐसी जगह जाते हो या कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो अपने आप इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। अपने आप उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है वो आप अपने आप सीख जाते हो, आपको अपने आप सोल्यूशन मिलते हैं। तो इसीलिए ना, कभी भी जब भी आपको लगे आप स्ट्रेस में हो, जब भी लगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब भी लगे बहुत लो फील कर रहे हो, वो करो जो आपको करने में अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, स्कूल में हमारे टीचर्स ऐसा बोलते थे कि अगर एग्जाम में आपको उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके पीछे मत पड़ जाना, उसको स्किप करके वो करना क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से आते हैं। वो ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे ना जो आपको अच्छे से आते थे, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से अब जो क्वेश्चन पहले नहीं भी सॉल्व हो रहा था ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड रिलैक्स हो गया। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो क्या करने का है? उस जगह चले जाने का है या वो काम करने का है जो आपको शांत करता है, जो आपको पीस देता है, जो आपको सुकून देता है। हो सकता है आपको आपके डॉग के साथ खेलने से रिलैक्स फील होता हो। मेरा एक ये भी काम है, मुझे या तो मेरे घर के मंदिर में बिठा दो जब मैं बहुत टेंशन में हूँ, या मुझे मेरे डॉग के साथ बिठा दो, बस मेरा माइंड शांत हो जाता है। शांत माइंड के साथ मुझे अपने आप आइडियाज आने लग जाते हैं, अपने आप मेरा मूड अच्छा हो जाता है।
जब मूड अच्छा है तो सब अपने आप अच्छा है। तो ये आप ऐसा जरूर किया करिए प्लीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो में भी कुछ अच्छा सीखा होगा। तो चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर डे 8 में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।